हेलो दोस्तों, CGPSC ई लर्न की यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, यह कैसी परीक्षा पीएससी के 150 सवालों में 14 गलत, 136 के आधार पे होगा मूल्यांकन। छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे बड़ा संस्था है ना, जी, इसके द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है। इन्होंने पिछले 6 साल में 52 सवाल गलत लिए हैं, है ना। अगर इसको अच्छे से अगर एनालाइज किया जाए तो इसकी संख्या अधिक ही होगी, कम तो होंगे ही नहीं, है ना। तो इतनी बड़ी संस्था है CGPSC ई लर्न, लाखों विद्यार्थियों का भरोसा है इनके ऊपर, है ना। फिर भी ये 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन को सही इन लोग क्वेश्चन बना ही नहीं पा रहे हैं, है ना। अगर वही देखें हम पीएससी जो स्टेट सर्विस एग्ज़ाम है ना, प्रारंभिक पेपर में, तो उसमें हर साल 10 क्वेश्चन आपको गलत मिलेंगे ही मिनिमम। इनके पास इतने सारे एक्सपर्ट हैं, क्या वो एक्सपर्ट 100 क्वेश्चन भी नहीं छांट पा रहे हैं या 150 क्वेश्चन भी नहीं छांट पा रहे हैं जिसका आंसर सही हो, जिसका प्रश्न सही हो। कभी प्रश्न ही गलत हो जाता है, क्वेश्चन ही गलत होता है, कभी उसका आंसर गलत ले लेते हैं, तो कभी प्रिंट मिस्टेक में आता है। इस तरह की गलतियां पीएससी हर एग्ज़ाम में आजकल देखने को मिल रहा है। ये है परिवहन उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा, जिसकी 1 सितंबर को एग्ज़ाम हुई थी। इसका जब मॉडल आंसर जारी किया गया तो 150 क्वेश्चन में से, है ना, 14 जो उन्होंने गलत लिया है। अब 136 के आधार पर मूल्यांकन होगा, ऐसा माना जा रहा है। तो इस प्रकार के हर एग्ज़ाम में, है ना, इन्होंने इतने सारे क्वेश्चन विलोपित करने हैं। पीएससी के जो पारदर्शिता है उसके ऊपर सवाल उठना संभावित है ना। लेकिन जो उसके अधिकारी हैं, क्या उनकी इतना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि विद्यार्थियों की जो परेशानी है उसको समझें। लाखों विद्यार्थी एग्ज़ाम देते हैं इतना पढ़ के, उसके बावजूद जब उनके पढ़े हुए जो क्वेश्चन है उसी का आंसर गलत दिया जाता है, जब उनको प्रूफ दिया जाता है ना, तो उस प्रूफ के आधार पर उस क्वेश्चन को सही करने के बजाय उसको हटा दिया जाता है। ऐसा तो ये पीएससी का कारनामा है जो हर साल हर एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है। अब परिवहन उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा संशोधित मॉडल जारी होने के कई सवाल के विलोपित होने के बाद अभ्यर्थियों में नाराजगी है। इसे लेकर जानकारों का कहना है कि 14 प्रश्न विलोपित होने का मतलब है 9.3% गलत सवाल पूछे गए हैं। बताइए, 9.3% सवाल ही गलत पूछे गए हैं इसमें। प्रश्नों के चयन में सावधानी नहीं बरती गई है। पीएससी की ओर से 15 पदों के लिए भर्ती अगस्त 2023 को निकाली गई थी। 1 साल बाद लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। 1 साल बाद, बताइए, भर्ती निकलने के 1 साल बाद तो एक एग्ज़ाम लिया गया है ना। कितने स्टूडेंट जो है फ्रस्ट्रेशन में रहे होंगे। गौरतलब है कि पीएससी की ओर से कुछ साल पहले तक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद संशोधित मॉडल उत्तर जारी किए जाते थे। इस व्यवस्था को लेकर सवाल उठते थे, लेकिन अब फिर से पीएससी की ओर से रिजल्ट जारी होने से पहले संशोधित मॉडल उत्तर जारी किए जा रहे हैं। इससे लेकर जानकारों का कहना है कि पारदर्शिता के लिहाज से यह अच्छी पहल है। ठीक है, अच्छी पहल है ना। संशोधित मॉडल उत्तर देना जरूरी है, इससे पता तो लगता है कि आंसर बच्चे पढ़ें क्या, है ना। परंतु ये देखिए, हर 6 साल में पीएससी प्रीलिम्स में 52 सवाल हटाए गए हैं, है ना। जिसे 2023 के प्रीलिम्स में 7 सवाल हटाए गए थे, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ही संख्या होगा। इससे पहले 5 वर्ष में हुए प्रीलिम्स मॉडल उत्तर पर आपत्ति के बाद 45 सवाल हटाए गए हैं। बताइए, 45 सवाल हटाए गए हैं 5 साल में। एवरेज उसका देखिए, हर एग्ज़ाम में 10, मिनिमम 10 तो क्वेश्चन इनके गलत हो ही रहे हैं। अब अगर ऐसा ही कंडीशन रहा तो विद्यार्थियों को पर दबाव है ये कि वो पढ़ें क्या, जो एस्पिरेंट है वो क्या पढ़ें जिससे कि इनको ये सही उत्तर लगा पाएँ। अब देखिए, जो भी रिफॉर्म करने के लिए इसकी जो आयोग बना है, अब उसी का इंतज़ार है। जब तक वह उसका जो नोटिफिकेशन ना आ जाए, है ना, तब तक तो अब कुछ कह नहीं सकते कि इसकी पैटर्न आगे क्या रहेगा। परंतु ये बहुत ही गलत है। एक इतनी बड़ी संस्था है, जितने अधिकारियों की नियुक्ति करता है ना, बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति करता है, अब उनके द्वारा ही ऐसा किया जा रहा है। हर एग्ज़ाम में उनके द्वारा 150
जो 100 क्वेश्चन पे 100 क्वेश्चन से छांटे नहीं जा रहे हैं, 150 क्वेश्चन से छांटे नहीं जा रहे हैं। देखिए आगे के एक और न्यूज है, जो आपके एग्ज़ाम होने वाले थे प्रयोगशाला तकनीशियन और जो मत्स्य निरीक्षक को, उसको स्थगित कर दिया गया है ना। 29 सितंबर को होने वाले एग्ज़ाम जो है प्रयोगशाला, अब उसको 6 अक्टूबर को लिया जाएगा। और ये जो मत्स्य निरीक्षक भर्ती है ना, इसका डेट अभी नहीं आया है, जल्द ही उसका डेट जारी किया जाएगा। जो छात्रावास अधीक्षक एग्ज़ाम हुआ था ITI कॉलेज वाला, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वाला, उसका दस्तावेज सत्यापन 30 अक्टूबर को किया जाएगा। तो ये कुछ न्यूज़ थी जो आप लोग के लिए जानना आवश्यक था, ठीक है। और अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ पोस्ट रिलीज़ किया है, कुछ पोस्ट निकाला है ना, वित्त विभाग से जो अनुमति मिली है, उसमें है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिसमें उप अभियंता, अनुरेखक, सहायक अभियंता, सहायक ग्रेड 3 के 181 पद हैं। गृह विभाग में उप पुलिस निरीक्षक, प्लाटून कमांडर बिलासपुर नगर सैनिक, है ना, जिसमें से उप पुलिस निरीक्षक प्लाटून कमांडर के 341 है और बिलासपुर नगर सैनिक का 465 पोस्ट आएगा। स्वास्थ्य विभाग में है स्टाफ नर्स, टेक्नीशियन, पुरुष एवं महिला स्वास्थ्य संयोजक आदि है, ठीक है। 650 पोस्ट आएगा उसका। चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति होगी, 535 होगा। विधि विभाग में जो व्यवहार न्यायाधीश है, स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड 3 आदि की भर्ती होंगी, 362 पोस्ट आने वाला है, ठीक है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण आजीविका मिशन में ये है सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, जिला मिशन प्रबंधक, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, क्षेत्रीय समन्वयक, लेखापाली आदि का 237 पदों पर भर्ती होगा। किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 321 पद है जो आने का है। आदिम जाति कल्याण विभाग छात्रावास अधीक्षक परीक्षा इसका आयोजित हो गया है ना, जल्द ही इसका मॉडल आंसर आ जाएगा। वन विभाग में वरिष्ठ कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता, खेल कोटे और वन रक्षक है ना, इसके 25 और 41 पोस्ट है, टोटल मिला के 3458 पोस्ट आने को है, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा है। अब देखिए कब तक इसका एग्ज़ाम होता है, कब तक यह इसकी भर्ती पूर्ण होती, नियुक्ति होती है, अब यह तो भगवान भरोसे है, ठीक है। तो अपने तैयारी को और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए हमारे CGPSC ई लर्निंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपके लिए डेली आपसे जो संबंधित सब्जेक्ट के वीडियो हैं वो अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू।